हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली क्यूज पे स्वागत है आपका। बहुत दिन के बाद 3-4 दिन हो गया, इसलिए आज क्वेश्चन रूटीन ग्रुप डी बना रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपको। पहला क्वेश्चन से आज वाल्मीकि कुमार का कॉपी है 18/10/2022 4 बजे डेली। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तंतु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से क्या होता है, क्या बनेगा? तो H2 + FeCl2। अगला है, जहाज की गति की वृद्धि होने पर किस सिद्धांत पर आधारित है? जहाज की गति में वृद्धि होना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत। मौलिक अधिकार निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्य घटना के कारण। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार की किस अधिकारी की रक्षा होती है? संवैधानिक उपचारों के उपचार द्वारा किस अधिकारी की रक्षा होती है? अधिकार का रक्षा होती है, तो मौलिक अधिकार। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश में हुई है? तो अमेरिका से। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से सामने लगी हुई है? 3 देशों से, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। क्षुद्र ग्रहों को किस रूप में जाना जाता है? क्षुद्र ग्रह को केवल A+B के रूप में, मतलब क्षुद्र ग्रह और छोटे सितारे के रूप में जाना जाता है। अगला है, भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 137 के तहत, मतलब पुनरावलोकन 137। अगला है, पंचवर्षीय योजना का स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC। हाईवे इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? तो रांची में। अगला, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? आयोडीन टेस्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट जांच के लिए। नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच का किस अनुपात में होता है? तो 90 और 10, केंद्र करेगा 90 और 10 करेगा राज्य। निम्न पंचवर्षीय योजनाओं के कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? तीसरी। अगला क्वेश्चन, चेरनोबिल परमाणु षड्यंत्र जो अब कहाँ बंद है, वो कहाँ है? तो यूक्रेन में 1986 में घटना घटा था। प्रसिद्ध पेंटर राजा रविवर्मा का कौन सा पेंटिंग है? तो किस रियासत से जुड़े हुए हैं? तो त्रावणकोर रियासत से प्रसिद्ध पेंटर केरल के हैं। म्यांमार की नई राजधानी कहाँ है? तो नेपिताव। और आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडल किस अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडल की समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। अगला है, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी किस भूमध्य रेखा से उत्तर में स्थित है? और आंसर ये है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत के किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है? तो लाल मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत में लाल मिट्टी आता है। पारिस्थितिकीय विज्ञान में किससे संबंधित है? जीव और वातावरण के। भारत में प्रवाल भित्तियों को कहाँ पाई जाती है? रामेश्वरम। इसका लक्षद्वीप आंसर होगा ज़्यादा सही। कितने RBC को अस्थि मज्जा हर सेकंड उत्पादन करता है? तो 5 मिलियन। कितने RBC अस्थि मज्जा का हर सेकंड उत्पादन करता है? तो 5 मिलियन। प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है कार्बोहाइड्रेट। अगला है, मिट्टी का तेल में किस धातु को रखा जाता है? पोटेशियम। पर्यावरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण है सेल्यूलोज। अगला, ओमेगा-3 क्या है? एक बसीय अम्ल है। इस तत्व के परमाणु भार मान के रूप में लिया जाता है C12, कार्बन 12। अगला है, सिरका का pH मान 2.2 से 2.5 तक। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन है? नीला व्हेल। सबसे अधिक आवाज़ किस निकालता है? नीला व्हेल। सितवे बंदरगाह किस देश में है? बर्मा में। सितवे बंदरगाह किस देश में है? बर्मा में। 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? PV के राय। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां राष्ट्रीय सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? पटना, जो कब स्थापना हुआ? 1917 में। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित गोमटेश्वर की मूर्ति की ऊंचाई कितना है? 57 फीट, जो कि जैन धर्म से संबंधित है।
फिल्म पांथेर पंचाली के निर्देशक कौन है? सत्यजीत राय। सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो टोक्यो में। इसको सूर्योदय का देश कहते हैं, जापान को। मशहूर पेंटिंग नल दमयंती के लेखक चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा। बोको हरम क्या है? एक नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। बोको हरम क्या है? नाइजीरिया के आतंकवादी संगठन। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम बना। प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो बाहितमल। प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो बाहितमल। अगला है गन पाउडर किसका मिश्रण है? तो चारकोल, सल्फर और पोटेशियम यानी सोरा। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? कौन सी नदी पर हुई है? दामोदर नदी पर, डीवीसी घाटी, 1948। अगला है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कार्यपालन करने वाला पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। मतलब 73वें संशोधन पंचायती राज से है, जो कि 73 1992-93 में पहला राज्य कौन लागू किया? तो एमपी। विट्रियल बॉल के तंतु है H2SO4। बॉयल ऑफ विट्रियल किसे कहते हैं? H2SO4 को। जैन धर्म में जिन का अर्थ क्या होता है? विनर मतलब विजेता। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तमिलनाडु में। अगला है कौन सा? चॉकलेट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B6 और B2। नवरोज उत्सव किस धर्म से संबंधित है? पारसी धर्म से। हाजी अली दरगाह मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। 2011 के जनगणना के में 8.6% बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बंगाली। गुलाबी संरक्षण परियोजना किस राज्य में? केरल। गुलाबी संरक्षण परियोजना किस राज्य में है? केरल। 1950 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 1, मुख्य न्यायाधीश 1 और 7 अन्य न्यायाधीश थे। 1950 में टोटल 8। जब चेरनोबिल आपदा हुई थी कब? तो 26 अप्रैल 1986 को। चेरनोबिल घटना यूक्रेन में 26 अप्रैल 1986 को। भारत चीन युद्ध 1962 के समय रक्षा मंत्री BK कृष्ण मेनन थे। आरोपण के दौरान कौन से हार्मोन निकलते हैं? प्रोजेस्टेरॉन। आरोपण के दौरान कौन से हार्मोन निकलते हैं? प्रोजेस्टेरॉन। किस राज्य में अभी भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू है? तो अभी वर्तमान में 2 राज्यों में है, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। 3 राज्य दे दिया इसमें। वो लागू किया है, कौन में लागू किया है? आप लोग कमेंट करके बताइए। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में कौन से राज्य में लागू किया है अभी? नीति आयोग के अनुसार कौन सा राज्य गरीब है? बिहार। अगला बंधन बैंक की स्थापना कब हुई? 2015 में। बंधन बैंक की स्थापना 2015 में। बंधन बैंक फाइनेंस की स्थापना 2001 में। 1990 में त्रिपुरा की क्षेत्रीय भाषा क्या है? कोकब्रोक। 1990 में त्रिपुरा की क्षेत्रीय भाषा कोकब्रोक था। बनास किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? त्रियंबकम पहाड़ी। किस देश की 3 राजधानियां हैं? तो दक्षिण अफ्रीका की। तीन कौन है? केपटाउन, प्रिटोरिया और ब्लेमफॉन्टेन। डोली कुनुथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक। डोली कुनुथा कर्नाटक। गैलन में कितना लीटर होता है? 3.785 लीटर। 38785। 1 गैलन में 1 लीटर इतना। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? तो इवान टोरिसेली। बैरोमीटर का आविष्कारक कौन है? टोरिसेली। किसको मापने के लिए स्फेगमैनोमीटर का उपयोग होता है? पृष्ठ तनाव। स्टैग्मामोमीटर, स्फेग्मो नहीं, स्टैग्मामोमीटर, पृष्ठ तनाव। वोल्टमीटर का आविष्कारक किसने है? तो हैंस ओरेस्टेड। वोल्टमीटर का आविष्कारक हैंस ओरेस्टेड। अगला क्वेश्चन, पॉलीग्राफ का खोज किसने किया है? जॉन अगस्टस एवं लार्सन ने। 1921 में किया था। 1921 में किया था। अगला है, तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में एशिया का दर्शाया जाता है लंबाई, लेम्डा को। अच्छा, तरंग लंबाई आमतौर पर किस भाषा में दर्शाया जाता है? लेम्डा में। निश्चित अनुपात का नियम दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। सर्वप्रथम विषाणु के शुद्ध किसने क्रिस्टल रूप में किया था? WM स्टैनले ने। सर्वप्रथम विषाणु के शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में वैज्ञानिक अलग किया था? तो WM स्टैनले ने। अगला है, पश्मीना बकरी किस नस्ल की प्रजाति है? चंगथंगी।
जब केंद्र सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना हुई 1951 में। अच्छा, जब केंद्रीय क्वेश्चन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ? तो 2 मई 1951 को। दलित बंधु योजना किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से। दलित बंधु। एगो रायथू बंधु उड़ीसा। त्रिपुरा के किस राजभाषा को कोकबोरोक भाषा के दर्जा बनाई जाती है? 1979 से। त्रिपुरा की राजभाषा कोकबोरोक भाषा किस वर्ष से बनाई जाती है? 1979 से। पतंजलि ने किस देश के मदद से रुपे कार्ड लॉन्च किया है? किस बैंक की मदद से रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो PNB। PV नरसिम्हा राव किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो 1992 से 97, 8वीं पंचवर्षीय योजना। नारियल का कठोर भाग क्या है? एंडोकर्प है। नारियल का कठोर भाग एंडोकर्प। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु संधि किस वर्ष हुआ? 19 सितंबर 1960 को। बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 को। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? मजरूल हक। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मजरूल हक। क्वेश्चन अगला है मजरूल हक। मिथिला के कर्नाटक वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़। मिथिला की कर्नाटक वंश की राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़। वेरगारे के जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः 88.7 से 11.3। समझ गया। 88 पॉइंट ग्रामीण और 11.3 शहरी %। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल का 2001 में अरवल कब बना? 2001 में। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो विंध्यन पर्वत। अगला है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया महाद्वीपीय सिद्धांत का। किसी नक्शे की ओर ढाल के दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं कहलाती है हेक्टेयर। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? जावा खाई या सुंडागर की है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट ग्रेनरी मतलब अन्ननागार। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों को संबंध रखता है? तो यजुर्वेद। धार्मिक अनुष्ठान को संबंध यजुर्वेद। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ लिया गया है? भारत संविधान में। तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। कौन सा नियम कहता है कि बुरा पैसा संरक्षण को अलग बाहर करता है? तो ग्रेशम के नियम। मुद्रा का प्रचलन अच्छा मुद्रा बुरे मुद्रा को खत्म करता है। अगला है राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में। अगला है कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? देवप्रयाग। वह पठार कौन सा जिसमें पश्चिम और पूर्वी को अलग करता है? मालवा का पठार। वह पठार कौन सा जिसमें पश्चिम और पूर्वी दोनों भागों को अलग करती है? मालवा का पठार। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीपियों एक अकेले भूखंड का भाग थे जिसका नाम था पेंजिया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड के भाग थे जिसका नाम क्या था? पेंजिया। आपस में जुड़े द्वीप समूह को कहते हैं आर्किपेलागो, जैसे कि इंडोनेशिया एक आर्किपेलागो का उदाहरण है। यह कथन किसने कहा था कि इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा होता तो भारत के जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा? JL नेहरू ने। ओजोन छिद्र किसका ऊपर स्थित है? तो अंटार्कटिका के महाद्वीप के ऊपर। ओजोन छिद्र कहाँ है? अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर। जम्मू शहर किस नदी किनारे है? तब्बी नदी किनारे। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को फेलो बनने वाले पहला भारतीय थे? SD वाड़िया। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो बनने वाले भारतीय कौन थे? SD वाड़िया 1873 में बने थे। अगला है गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो के रचयिता नरसिंह मेहता हैं। खेला होली दिवस कब मनाया गया? करंट आ गया है 16 अगस्त को। किसने मनाया? तो पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ने।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप कंप्यूटर का शुरुआत की? परम कामरूप, कामरूप किसका नाम है? असम के, असम मतलब गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी ने सुपर कंप्यूटर परम कामरूप। इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो अब्दुल लतीफ़ रशीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो एचपी ने बल्क ड्रग्स पार्क। कहाँ? एचपी में, एचपी में बल्क ड्रग पार्क। अगला है, वैज्ञानिक ने किस देश में एक नया पारिस्थितिकी तंत्र ट्रॉपिकीय जोन मालदीव में खोला है? भारत ने थल सेना ISSF विश्व 2022 के किस देश में हरा कर कांस्य पदक जीता? जर्मनी को। 11 मार्च 2022 को किस IIT ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया? IIT रुड़की ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर IIT रुड़की। 12 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्यों को टर्मिनल को कहाँ से शुरू किया गया है? भापरनगर, झारखंड। 12 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहाँ से शुरू किया गया? झापरनगर, झारखंड। 19 मार्च 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया फिनलैंड। 21 जून 2022 को कोलंबिया का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? गुस्ताव पेट्रो को। कोलंबिया राष्ट्रपति गुस्ताव पेट्रो। 28 जून 2022 को टाटा पावर ने कहाँ में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू किया था? केरल में तैरती हुई। अगला है, 29 जून 2022 को साओ जोआओ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? गोवा में। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन सा राज्य विकसित करेगा? हरियाणा। किस राज्य की पुष्प पंचायत हाल ही में देखी पहली डिजिटल रूप में? किस राज्य की पुलमपारा पंचायत हाल ही में देश की पहली डिजिटल रूप से पंचायत बनी? तो केरल। हाल ही में भारत के आर्य अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर वेंकटरमणी। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर हाल ही में किसके नाम पर रखा गया है? भगत सिंह। अगला क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का सर्वोच्च स्थान किसका रहा है? सर्विसेज का। 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्वोच्च न्यायालय 2022 में कौन रहा? सर्विसेज। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ? गुरुग्राम में खुला है। हाल ही में 35वां झारखंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला जो है ना, फरीदाबाद में। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर। जीवा कार्यक्रम शुरू किसने किया? तो नाबार्ड ने शुरू किया। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन स्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसी के साथ आज का क्विज खत्म होता है। तो कहाँ पे त्रुटि है जल्दी से कमेंट करके बताएं, और कैसा लगा ये भी बताएं, ताकि मैं आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हूँ। ठीक है, थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद।